अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतल्लाहु अला अदाहिम अजमईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं और आज का जो उन्वान है, आज का जो हमारा मौजू है वो शब معراج के ऊपर और वाक़या معراج के ऊपर मुख्तसरन उसमें छुपे पैगाम ھدایت को तलाश करने के ऊपर आज हमारा उन्वान है। इस नहायत मुख्तसरन वीडियो में, चूँकि ये शब معراج को ही बन के शब معراج को ही अपलोड होनी है इंशाल्लाह, तो चूँकि इस रात इबादत का, नफली इबादत का और फिर आगे रोज़ा भी, नफली रोज़े का भी एहतमाम होता है, तो इसलिए नहायत मुख्तसरन सिर्फ़ इस वाक़या से, चूँकि रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए दो जहाँ सरकार की जो है वो आमद मुबारक हो, यानी विलादत हो, आपका कोई कौल मुबारक हो, आपका कोई अमल मुबारक हो, कोई भी गर्ज़ ऐसी चीज़ नहीं है जो इंसानियत के लिए, बशरियत के लिए, क़यामत तक आने वाले मोमिनीन और मोमिनात के लिए हिदायत का सामान न रखती हो। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा और इतना अज़ीमुल शान वाक़या, इतना बड़ा आपका मौज़ा, मतलब सरकार रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा ये किसी को शर्फ़ हासिल ना हुआ अंबिया में से भी, कि जिसको अल्लाह ताला ने खुसूसी तौर पे एहतमाम करके, और जिस तरह इस वाक़या का, इस معراج के सफ़र की दास्तान का कुरान मजीद में दो मुकाम पर तफसील के साथ बयान हुआ। एक मरतबा सूरह इसरा में, यानी सूरह बनी इसराइल में, और दूसरी मरतबा सूरह नजम में। सूरह बनी इसराइल की इब्तिदा में की ये आयत जिसमें कहा गया कि पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई और उन्हें अपनी कुदरत की निशानियाँ दिखाईं। बाज़ उलमा कराम ने इन्हीं खसूसियात के पेश नज़र ये नज़रिया अख्तियार किया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कम अज़ कम 2 मरतबा معراج कराई गई, 2 मरतबा सफ़र معراج हुआ। एक का हाल सूरह इसरा में बयान हुआ है जिसका ज़ाहिरी सफ़र मस्जिद अक्सा पर तमाम हो गया जी, और दूसरी का तज़किरा सूरह नजम में है जहाँ सिदरतुल मुंतहा और काबे कौसैन तक का तज़किरा है। इस सिलसिले में उलमा में यह भी एहतमाल पाया जाता है, यानी कुछ उलमा की तहकीक एक सफ़र की कायल है, कुछ उलमा की तहकीक जो है वो ये कहती हैं कि ये 2 दफ़ा معراج हुई है, लेकिन कुछ उलमा कहते हैं कि ये एक ही दफ़ा معراج के 2 मरहले हैं। तो यानी 2 मराहिल पर मुश्तमिल ये सरकार आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र मुबारक था। मसला सिर्फ ये है कि इस معراج का मकसद क्या था और इसके तज़किरा की ज़रूरत क्यों पेश आई। अब इसमें कुछ उलमा ने, कुछ मुहक्किकीन ने इसको 5 हिस्सों में तकसीम किया। सबसे पहले तो ये कि अल्लाह ताला अपनी आयात, अपनी कुदरत को ज़ाहिर करना चाहता था, अपनी कुदरत को, अपनी पावर को, और अल्लाह ताला दूसरे नंबर पे सरकार रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व फ़जीलत जी और आपके फ़ज़ाइल को दुनिया पर आश्कार करना चाहता था। तीसरा, अल्लाह ताला ने ख़ुसूसी एक मुलाकात का भी एहतमाम किया फ़रिश्तों के साथ, मलाइका के साथ, अंबिया और मुरसलीन के साथ। जैसे कुछ रवायात में आता है कि आपकी मुलाकात पहले आसमान पर जनाब ईसा से हुई, दूसरी पे जनाब सलमान से हुई, तीसरे आसमान पर जनाब याकूब व जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से, फिर जनाब इब्राहीम, जनाब मूसा। तो ये खसूसी भी एक एहतमाम किया गया सरकार की معراج के दौरान इन खसूसी मुलाकातों का। चौथा ये कि अल्लाह ताला ने अपनी इस कुदरत के इज़हार के ज़रिए, معراج पैगम्बर के ज़रिए ये भी वाज़ह कर दिया, बंदगी में ये सलाहियत पाई जाती है कि वो आलात व असबाब के बग़ैर भी आसमानों तक, इवन कि अर्श तक बुलंद हो सकती है। बंदगी में कमज़ोरी हो तो आलात व असबाब की तलाश की जाती है, और अगर कामिल बंदगी हो जी और अफ़ज़ल बशर की, मतलब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बंदगी की बात हो या अल्लाह ताला के आगे इज़्ज़ो इनकसारी की बात हो, तो फिर आलात व असबाब की मोहताजियाँ नहीं रहती। तो आखिरी जो 5वां उलमा कराम ने लिखा वो ख़ुसूसन हमें सुनना चाहिए, और उसी के मौजू के ऊपर आज की वीडियो हमने बनाई है। वो ये कि सफ़र معراج के दौरान जो आपको जन्नत में और कुछ दोज़ख के हालात व वाक़यात दिखाए गए, बताए गए, फिर जिस तरह जन्नत के कुछ वाक़यात बताए गए, उसमें जो बशरियत के लिए एक हिदायतनामा छुपा हुआ है जो अल्लाह ताला ने बाज़ुबान रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तक पहुँचाया है। उलमा कराम कहते हैं कि उसके इस पहलुओं पर भी शदीद गौर करने की उम्मत को ज़रूरत है। हर इंसान को सबसे बढ़ के ये कि सबसे पहले तो ये कि अपनी मुहासबा, अपने नफ्स की इस्लाह की तरफ मुतवज्जो होना चाहिए। फिर इस सफ़र मुबारक के दौरान जैसे जन्नत का एक आपको दिखाया गया कि आप देखते हैं कि एक जगह सोने और चांदी की ईंटों से महल को तमीर किया जा रहा है, और इसकी ज़ेबो आराइश के लिए
जी जैसे हम को बड़ी कोठियाँ बनाते हैं तो फ्रंट पे कोई टाइलें लगवाते हैं, संगे मरमर ये वो, उसकी ज़ेब व आराइश के लिए हीरे और जवाहरात लगाए जा रहे हैं, याकूत और मरजान का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जो मलाइका का गिरोह वो बना रहा था, वो कभी रुकता था, कभी बनाना शुरू हो जाता था, कभी रुकता था, कभी बनाना शुरू हो जाता था। तो जनाब सरकार रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि गिरोह मलाइका, क्या वजह है कि मैं देखता हूँ कि तुम कभी वो महल की तमीर शुरू कर देते हो, कभी रुक जाते हो, कभी शुरू कर देते हो, फिर आके बैठ जाते हो, रुक जाते हो। तो मलाइका ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक बंदा मोमिन के जन्नत में मकान, एक महल हम तैयार कर रहे हैं। अब उसकी ज़ेब व राइश के लिए वो बंदा मोमिन जो है, अल्लाह ताला का एक महबूब ज़िक्र है, वो जब करता है और कसरत से करता है तो हम उसी कसरत से उसके महल की जो दीवारें हैं वो सोने और चांदी की ईंटों से बनाते हैं। फिर वो और कसरत से और खुशू व खजू से पड़ता है तो हम हीरे जवाहरात का इस्तेमाल करते हैं, याकूत व मरजान का करते हैं। तो आपने कहा कि वो कौन सा ज़िक्र करता है जो अल्लाह ताला को इतना महबूब है? तो फरिश्तों ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तस्बीहात जिन्हें हम तस्बीहात अरबा कहते हैं, यानी सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इनका जिक्र बड़ी कसरत से करता है, उठते बैठते करता है। तो ये उसके एवज़ उसके लिए अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि हम ये महल तैयार करें। फिर जैसे कि दोज़ख का ख़वातीन के बारे में आया कि कसरत जो दोज़ख में तादाद देखी गई ख़वातीन की देखी गई, और वो भी उन ख़वातीन की जो ग़ीबत बहुत ज़्यादा करने वाली हैं जी, जो कि ख़वातीन में एक आम वायरस पाया जाता है। और फिर इसी तरह जैसे कि एक और रवायत के मुताबिक कि जन्नत में एक बहुत आलीशान मकान आप देखते हैं, लेकिन यकदम जो है एक बिजली आती है और उस पर गिरती है, वो महल खाकस्तर हो जाता है। तो फिर बताया जाता है कि एक बंदा मोमिन की मेहनतों, इबादतों, रियासतों के एवज़ जन्नत में उसका मकाम था, लेकिन अभी कुछ लम्हा पहले कुदरत होने के बावजूद उसने अपने दूसरे बरादर ईमानी की कुदरत और वसाइल होने के बावजूद मदद नहीं की। ये फ़ेल उसका जो उसके मुकाम को ख़त्म कर गया, खाकस्तर कर गया जी। इसी तरह इसी सफ़र मेराज में नसीब होने वाली मोमिनीन की जो मेराज जिसको कहा गया, यानी नमाज जी, ये तोहफ़ा है इस सफ़र मुबारक का। रवायात का इस तरफ भी इशारा है कि इसी सफ़र मुबारक में, इसी मेराज शरीफ में कुछ रवायात के मुताबिक नमाज जैसा अजीम तोहफ़ा भी हमें नसीब हुआ। तो ये रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जैसे मैंने कहा कि वो हालत जंग हो, हालत अमन हो जी, वो घर हो या बाहर वाज़ो नसीहत सरकार की हो, सरकार का कोई अमल हो, कोई सुन्नत मुबारक हो, कोई कौल मुबारक हो, हमारे लिए सरापा हिदायत है। और फिर इसी तरह आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कि सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आकाश थे जी, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के बगैर मतलब उनकी राह ज़िंदगी में कोई दूसरी राह नहीं हमें मिलती। उनके भी हर कौल में, हर अमल में, हर वाक़या में हमारे लिए हिदायत है। तो ये हमें इस तरफ भी मुतवज्जे होना चाहिए। शब बरात आए, शब मेराज आए, शब कदर आए या और इवेंट्स इस तरह के आए, सिर्फ फ़ज़ाइल सुन के और वाह वाह करने तक या सुबहान अल्लाह कहने तक हमें जो है महदूद नहीं रहना चाहिए। हमें इनमें छुपे अपने लिए हिदायत के पैगामात को भी लेना चाहिए। आज की इस मुख्तसरन वीडियो का मकसद ये है कि वाक़या मेराज, सफ़र मेराज के दौरान, अभी तो हमारे पास तो इतना भी दामने वक़्त में गुंजाइश नहीं, मुख्तसरन वीडियो है, किताबों की तरफ जो है मुतवज्जा होइए। या वाज़ो नसीहत करने वालों को भी हम मुल्तमिस हैं कि इन इवेंट्स पे, इन मौक़ों पर, इस्लामी इवेंट्स के ऊपर खोल खोल के लोगों के लिए जो बशरियत के लिए हिदायत का सामान है वो भी बयान कीजिए। सिर्फ उनकी फलक शगाफ नारों के ऊपर तवज्जो ना रखिए, वाह वाह के ऊपर तवज्जो ना रखिए। उनको बताइए कि सफ़र मुबारक में भी आपकी हिदायत के लिए ये पैगाम सरकार रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, और जिन्हें आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी सफ़र मेराज के ऊपर हमारी हिदायत के लिए बेशुमार रवायात जो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने खुल के बताई, जो किताबों में आपको मिलेंगी। इंशाअल्लाह किसी अपनी वीडियो में हम उनकी तरफ भी मुतवज्जो होंगे और आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आज की मुख्तसर वीडियो का मकसद ये था कि आज की रात दुआ इस्तग़फ़ार के साथ साथ अपने नफ्स के मुहासबे के लिए भी हमें मुतवज्जो होना चाहिए, और इस सफ़र मेराज में एक मोमिन के लिए, एक आम बंदा मोमिन के लिए क्या क्या हिदायत हैं उनकी तरफ भी मुतवज्जो होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को पढ़ने, समझने और सबसे बढ़ के ये कि उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ के ज़हूर में ताजील फ़रमाए, तमाम मोमिनीन मुसलमीन के लिए आसानियाँ पैदा करे और आगे इनको आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।